हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। आप लोगों का इडू केयर एकेडमी 0.2 पे मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग क्लास 10th के ज्योमेट्री चैप्टर से जो थ्योरम पूछा जाता है उसमें मैंने एक एक करके आपको थ्योरम प्रूव करके दिखाया है। और आज बारी है थ्योरम संख्या 6 का, जो त्रिभुज के इस रूप में आधारित होता है। तो इसमें समरूपता की त्रिभुज लगती है और एक प्रश्न इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, BD² = AD × DC। तो इसी पे चर्चा करेंगे और इसका 3 फॉर्म होता है, उन सभी को बताएंगे और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराएंगे। और चलिए शुरू करते हैं कि यह क्वेश्चन कहाँ से आता है। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई आप लोग देखेंगे कि प्रमेय यानी कि थ्योरम संख्या 6 है। जो थ्योरम संख्या या 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, यानी कि ABC एक समकोण त्रिभुज है और इसके समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब हो, तो कर्ण पे डाला गया लंब यानी कि यहाँ पे कर्ण पे डाला गया लंब हो, तो लंब रेखा के दोनों ओर त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। इसी को प्रूव करना है। तो प्रूव में यहाँ 1 नंबर में लिखा हुआ है त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज ABC का। तो यानी कि त्रिभुज AD और B टोटल बड़का त्रिभुज ABC के साथ आपको प्रूव करके दिखाना है। तो चले शुरू करते हैं कि एक एक त्रिभुज इसमें से समरूप करके हम आपके सामने बताएंगे कि किस प्रकार से इसको समरूप किया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि 1 नंबर में आपसे सवाल कहा जा रहा है कि ट्रायंगल ADB समरूप होगा त्रिभुज ABC। अब इस दोनों त्रिभुज की बात जब कर रहा है तो इस दोनों त्रिभुज को हम आपको दिखाएंगे कि यह त्रिभुज कहाँ होता है। तो यहाँ से सबसे पहले त्रिभुज ADB की चर्चा किया है। तो देखिए ध्यान से कि ADB कहाँ पे है। ADB यहाँ पे है। ADB थोड़ा टेढ़ी हो गया, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। ADB जो है यहाँ पे है। अब ABC जो है ये पूरा त्रिभुज ABC है। तो देखिए आपकी छोटका बड़का के कमाल क्या होता है, छोटका बड़का में कैसे समरूपता होता है, इस चीज को देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज ABC में एक एंगल 90 डिग्री का है कि नहीं है। त्रिभुज ABC में जो यह एंगल है, यह एंगल है, यह 90 डिग्री है। तो अब हम लोग तुलना करेंगे त्रिभुज ADB और ABC में। तो सबसे पहले लिखेंगे इसी त्रिभुज का एंगल ADB, एंगल ADB बराबर एंगल ABC बराबर एंगल AB और C इक्वल टू 90 डिग्री या इक्वल टू आप लिख सकते हैं समकोण। क्या लिख सकते हैं? समकोण। और इसी को लिख सकते हैं आप राइट एंगल। इस तरह करके आप लिख सकते हैं। तो इस बात को समझने में किसी को कोई दुविधा नहीं हुआ होगा कि यह त्रिभुज का कोण कैसे समरूप है, मतलब यह कोण कैसे समान है। यानी इसका भी वैल्यू 90 डिग्री और इसका भी वैल्यू 90 डिग्री। ठीक है। अब देखिएगा कि यह जो ए वाला एंगल है, एंगल ए जिसका नाम है, यह दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। यह कोण जो है वह दोनों त्रिभुज में अवेलेबल है। त्रिभुज ABD में भी अवेलेबल है और त्रिभुज ABC में भी अवेलेबल है। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल BAD बराबर एंगल, अब यहां से लिखेंगे BAC, एंगल BAC इक्वल टू उभयनिष्ठ कोण लिखेंगे। उभयनिष्ठ कोण यानी उभयनिष्ठ कहने का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, उभयनिष्ठ कहने का मतलब होता है कि यह कोण दोनों त्रिभुज में अवेलेबल है। अब बच गया आपके पास इसके अलावा एक कोण जो इस त्रिभुज में यानी कि BAD में अब एक कोण बच गया D और A कोण निकल गया। अब बात होगा एंगल ABD का।
अब बात होगा किसका, एंगल ए बी डी का, एंगल ए बी डी, और बात होगा किसका, डी ए सी और बी का, एंगल ए सी और बी का। अब देखिएगा, जब दो कोण, त्रिभुज के एक प्रॉपर्टी होता है कोणों का सम, त्रिभुज का क्या प्रॉपर्टी होता है, कोणों का सम, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है ना जी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जब 180 डिग्री होता है और दो कोण इसमें से बराबर है, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, तीसरा कोण क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह दोनों में बराबर होगा, दोनों त्रिभुज में बराबर होगा। तो यहां से यह किस लिए बराबर हो गया, क्योंकि दोनों त्रिभुज के, अगर त्रिभुज के कोणों के योगफल की बात करेंगे तो 180 डिग्री होता है, तो मान लीजिए उसमें से दो कोण बराबर है, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो यहां से अब समरूपता के नियम, समरूपता के नियम क्या कहता है कि कोण और कोण, एंगल 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 के नियम से, एंगल 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 के नियम से, यानी कि भैया जब तीन कोण आपस में बराबर होगा ना, तीन कोण आपस में बराबर होगा, तो त्रिभुज की समरूप होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना कोण 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 के नियम पे आधार लेकर के यह त्रिभुज ए डी बी, यह त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज ए बी सी क्या हुआ, समरूप हो गया। तो यह क्या किए हमने, प्रूव कर दिए आपके सामने। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर आपको यह बात नहीं समझ में आता होगा तो वीडियो को रोकिएगा, एक दो बार करके देखिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब बात आया कि त्रिभुज BDC और ABC में, अब क्या करना है, त्रिभुज BDC, तो BDC को खोजेंगे ना भाई, ये BDC तू कहाँ नुकाया है, आओ मेरे सामने अपने अधिकार की बात किया जाए। ए BDC तुम आओ यहाँ पे अपने सामने अधिकार की बात किया जाए, तो इसका जो अधिकार है इस अधिकार को दिया जाए। अब यहाँ पे देखिए BDC में यह एंगल आपको जो दिख रहा होगा 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो इसी BDC त्रिभुज में, त्रिभुज यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC। अब भैया हर तरह की जी इसमें B वाला एंगल 90 डिग्री किए हैं, त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर, अभी देखिए BDC में कोण BDC बराबर 90 डिग्री, यह समकोण है, यह क्या है, समकोण है। और जब ये समकोण हो गया तो इस त्रिभुज में भी तो दो कोण उभयनिष्ठ होगा। यह जो C वाला एंगल है, यह जो C वाला एंगल आप देख रहे हैं, यह दोनों त्रिभुज से संबंधित है। आज उभयनिष्ठ उसी को हम लोग बोलते हैं, उभयनिष्ठ उसी को बोलते हैं जो दोनों में उपस्थित हो, अपनी मौजूदगी दोनों पक्षों में रखे, उसी को हम लोग उभयनिष्ठ कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं। तो उभयनिष्ठ होने के लिए जो यह एंगल C है, इस एंगल अपना काम कर रहा है, तो इसी का नाम लिखेंगे कि एंगल BCD बराबर एंगल BCA, एंगल BCA। अब आइए इसके नीचे लिख देंगे मेरे भाई उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। यह लिखना आपके एग्जाम में
आपके कॉपी में 4 चांद लगाएगा यह उभयनिष्ठ लिखना, ताकि आपके एग्जामिनर को पता चले कि यह बच्चा बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट नहीं, जीनियस, जीनियस जिसे बोलते हैं, जीनियस तरीका से पढ़ाई किया है। तो यही पढ़ाई आपको निखारेगा मेरे दोस्त। तो यहां से अब यह उभयनिष्ठ लिख दिए। तो यह 2 एंगल जब बराबर हो गया तो त्रिभुज के नियम कहता है कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। और जब 2 कोण आपस में बराबर हो गया तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज के एंगल डीबीसी बराबर यह सी ए बी की बात करेंगे, यह अपने आप बराबर होगा, अपने आप बराबर होगा। अब कहिएगा कि कैसे अपने आप बराबर होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, जिसमें से 2 कोण आपका बराबर है आपस में, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं इस त्रिभुज का नाम। यहां से यह बात अब फिर से हम मिटा के लिखेंगे आपके समक्ष, ध्यान दीजिएगा कि यह बात अब लिखना होगा कि एंगल मेथड एंगल से यह क्या होगा, यह त्रिभुज समरूप होगा। तो त्रिभुज का नाम क्या है 2 नंबर का, त्रिभुज बी डी और सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के साथ। त्रिभुज एबीसी, जब यह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गया, दोनों त्रिभुज अपने बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूप हो गया, जब 2 त्रिभुज समरूप हो गया तो एक बड़ा वाला के अंदर ही ना 2 बना है। तो इस त्रिभुज को लिखेंगे कि अब यह कैसे समरूप होगा, इसे देखिएगा। जब यहाँ पे यह बात आएगा कि अब इसको समरूप कीजिए ए बी डी और बी डी सी, तो सब कोण सब साइड आपस में बराबर है। समरूपता के नियम के आधार पर यहाँ पे लिखेंगे आप, समरूपता के नियम के आधार पर, समरूपता के नियम के आधार पर सभी त्रिभुज आपस में समरूप हैं। यानी त्रिभुज जो ए बी डी है, यह त्रिभुज भी समरूप होगा बी डी सी के लिए, बी डी सी के साथ। मतलब इसके लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम 2 त्रिभुज प्रूफ करके आपको दिखाए हैं। अब बात आएगा कि सर जी आप हमको बताइए कि यह रेशियो जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो इस BD² बराबर AD इंटू DC आपसे हर जगह पूछा जाएगा विभिन्न कंपटीशन में। तो भैया इस प्रश्न के जब इस फॉर्मेट पे आएंगे ना तो इसका 3 कंसेप्ट होता है, और मैं आज तीनों कंसेप्ट आपके साथ डिस्कशन करूंगा, जिसमें से यह पहला है। थोड़ा सब्र कीजिएगा, क्योंकि सब्र प्रतीक्षा का फल जो है बहुत मीठा आरामदायक होता है, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं और देखिएगा इस समरूपता वाले कंसेप्ट को, मजा आ जाएगा दोस्त। अगर आपके लिए लग रहा होगा कि हम थोड़ा भी मेहनत कर रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। ज्यादा प्रेशर नहीं है और इसमें कोई लाइक और दबाव में पैसा वैसा नहीं लगता। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि यह BD² बराबर क्या होता है। BD² बराबर होता है AD इंटू DC, AD इंटू DC। तो कहने का सेंस है और कहने का मेरा यह आधार है कि यह होगा कैसे। तो होगा कैसे रे भाई, इस पूरे त्रिभुज समरूप है,
असमरूप है तो इसका बात यहीं से निराला है। जब इसको हम लिखेंगे कि एडी बटा बीडी, यह रेशियो लेंगे कि एडी बटा में बीडी, क्या लेंगे, एडी बटा बीडी। अब यहां से देख रे दोस्त, अब यहां से देख, एगो त्रिभुज यहाँ हो, एगो रेशियो यहाँ हो, तो ये कॉमन भुजा है या जो कॉमन साइड है इस दोनों त्रिभुज से संबंधित है, तो यहाँ पे लिखेंगे डीबी, यानी कि यह इसका लंब है, डीबी बटा इसका यह आधार के काम करेगा, क्या करेगा, डीसी यहाँ पे हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा कि इसी को ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यह देगा, तो यहाँ बीडी है, यहाँ डीबी है, तो डीबी लिखिए चाहे बीडी लिखिए, बात बराबर। अब यहाँ पे बीडी से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा, बीडी से बीडी को गुना कीजिएगा तो बीडी स्क्वायर हो जाएगा, एडी इंटू डीसी आपका पड़ा के पड़ा रहेगा, तो एडी इंटू डीसी हो जाएगा। अब इसी रेशियो पे आप देख लिए कि यह रेशियो कितना महत्वपूर्ण है। मेरे दोस्त आपसे आग्रह रहेगा, जो भी बच्चे 2024 में एग्जाम देंगे कम से कम ही बीडी स्क्वायर बराबर एडी इंटू डीसी जरूर याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर जगह, कंपटीशन, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, हर जगह यह रेशियो काम आएगा। आपको यह रेशियो कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे आप भविष्य में एसएससी, बैंक, रेलवे किसी का भी एग्जाम देंगे, आपको इससे पीछा नहीं छोड़ाएगा। चलिए तो अब देखते हैं कि इस पे आधारित एक और प्रश्न है जो बच्चों को विभिन्न रूप से कमजोर करता है और कंफ्यूजन पैदा करता है। जैसे कि यह स्ट्रक्चर है, यह अर्धवृत्त से संबंधित बातें होंगी, अर्धवृत्त से संबंधित बातें होगी, क्योंकि यह अर्धवृत्त के जैसा क्वेश्चन बनता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, कि यहाँ से एक अर्धवृत्त निकल के गया और इस पे आया, इसको मिला दीजिए, थोड़ा इधर उधर हो गया है, मैनेज कीजिएगा। जैसे कि यह सेम क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, सेम यहाँ से लेकर के इसको मिलाया जाएगा। तो अब यहाँ अर्धवृत्त में इसको यह बात नहीं कहा जाएगा, एबीसी तो इसका नाम जरूर रहेगा, एबीसी तो इसका नाम जरूर रहेगा, लेकिन इसका नाम भी डी रहेगा। लेकिन यह बात यह नहीं कहेगा प्रश्न कि यह जो रेशियो आप बनाए हैं यह लंब है, लंब की बात यहाँ पे नहीं कहेगा, यहाँ पे माध्यिका शब्द के प्रयोग करेगा। यहाँ पे किसका प्रयोग करेगा, माध्यिका, यानी कि मीडियन, मीडियन के प्रयोग करेगा। तो आप पढ़े होंगे कि वृत्त का त्रिज्या या अर्धवृत्त का त्रिज्या, अर्धवृत्त के त्रिज्या जो इसका केंद्र बिंदु होता है, यहां से इसका डिस्टेंस आर होगा तो इसका भी डिस्टेंस आर होगा, इसका भी डिस्टेंस आर होगा तो इसका भी डिस्टेंस आर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यह आर है तो यह भी आर है। तो मेरे कहने का उद्देश्य क्या है, अगर मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में किसी समकोण भुजा, समकोण कोण से कर्ण पे जब माध्यिका खींची जाए, जब कर्ण पे माध्यिका खींची जाए तो तीनों की लंबाई बराबर होता है, यानी कि h/2 का आप प्रयोग करेंगे, h/2 का प्रयोग करेंगे। जो कर्ण के लंबाई होगा, जो इस हाइपोटेनस की लंबाई होगा, उसी का आप आधा लंबाई लेंगे तो आपका यह लंबाई निकल जाएगा। देखने में सेम क्वेश्चन है, लेकिन वर्ड का जो प्रयोग किया जाएगा वह शब्द यहाँ पे माध्यिका रहेगा। तो इस माध्यिका को आधा करना है और हाइपोटेनस की बात करी जाए, जब यहाँ से 90 डिग्री के एंगल से जब लंब डाला जाए, जब परपेंडिकुलर खींचा जाए, तो इस बीडी के स्क्वायर इंटू एडी इंटू डीसी होगा, यानी कि यह बीडी स्क्वायर बराबर एडी इंटू डीसी होगा। तो चलिए दो प्रश्न एक जैसा हम करा दिए। अब तीसरा प्रश्न की बारी है कि तीसरा प्रश्न क्या होगा और किस प्रकार होगा। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं कि तीसरा प्रश्न इसमें आपको क्या पूछता है। तीसरा प्रश्न यहां से रहेगा और यहां से इस प्रकार आपको बनाया हुआ रहेगा, यह बनाया हुआ रहेगा और यहां से ऐसे करके ऐसे लिया रहेगा, जो एक अर्धवृत्त खींचा जाएगा। यह अर्धवृत्त यहां से होके गुजरेगा, यहां से होके गुजरेगा
अब यहाँ से जब यह अर्धवृत्त गुजरेगा तो यह जो पॉइंट बिंदु है, यह पॉइंट बिंदु है, यह पॉइंट बिंदु यहाँ पे नहीं छटल रहता है, इसमें सटा हुआ रहेगा। हमको थोड़ा फ्री हैंड से फिगर लेने में कष्ट हो जा रहा है, तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से यह इसमें मिला दीजिए आप। तो अर्धवृत्त में कहने का अर्थ यह है कि यहाँ से जो लंबाई इसका रहेगा, यहाँ तक भी इसका लंबाई सेम रहेगा। तो अब यह कहेगा कि AB प्लस BC, यहाँ पे हाइपोटेनस दिया रहेगा AC, यानी इसका नाम दे दीजिए A B C और D नाम दे दीजिए। तो BD की लंबाई आपको निकालने के लिए यह जब बात कहेगा कि BD की लंबाई निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि AC यानी कि AC माइनस AB प्लस BC, AB प्लस BC आप बटा करेंगे 2। तो इस प्रकार के ऐसे ऐसे प्रश्न को आप बनाते चलेंगे तो इसमें कोई कष्ट नहीं होगा। तो चलिए इस पे आधारित एक दो प्रश्न करते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नोट कीजिएगा, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर एवं AC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस पर डाली गई लंब की लंबाई, यानी कि कर्ण पर डाली गई लंब की लंबाई बताना है आपको। कर्ण पर डाली गई लंब की लंबाई क्या होगा? कर्ण पे डाली गई लंब की लंबाई क्या होगा? मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब पे आप लोग, कि कर्ण पे डाला गया लंब पूछ रहा है आपको। कर्ण पे डाला गया लंब पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कर्ण पे डाला गया लंब पूछ रहा है A B और C, यह 90 डिग्री है। यहां से इस कर्ण पे डाला गया लंब BD होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री है, मौजूद है दोस्त, मौजूद है एकदम। अब ये देख BD बराबर क्या होगा? BD के स्क्वायर बराबर आपने क्या पढ़ा है? BD बराबर क्या होगा? BD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB इंटू BC। तो इस AB इंटू BC का प्रयोग करेंगे आप। तो ध्यान दीजिएगा, BD के जगह पे क्या है? कुछ नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे BD स्क्वायर बराबर AB के जगह पे 4 लिखा हुआ है, आप 4 लिखेंगे, और यहाँ पे BC के जगह पे 3 लिखा हुआ है, तो आप 3 लिखेंगे। तो अब आ जाइए, अब यहाँ से BD पर से स्क्वायर हटेगा, यानी कि √12 हो जाएगा। √12 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा, √12 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्त, थोड़ा सा लाइट चली गई है, अब इसके लिए यह वीडियो थोड़ा लास्ट में दिक्कत हो गया। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मारिए, इसी तरह के धमाकेदार कंसेप्ट लाते रहेंगे आप लोगों के बीच। धन्यवाद।